माननीय अध्यक्ष जी, साथी है कि जो प्रश्न में बताया कि पौष्टिक आहार योजना के तहत गुणवत्ता चना प्राप्त होने की शिकायत समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई। आपका प्रश्न तीसरा को नहीं पढ़ रहे। ये इतने ज्ञानी आदमी, इनको थोड़ा शांत रहने बोला करिए माननीय अध्यक्ष जी। ये कुछ भी बोलते रहते हैं जानकारी के बिना। हमारे उसमें जो सेवा मंच प्राप्त अखबार के माध्यम से किस तिथि को विभाग के संज्ञान में आया और आपने क्या क्या कार्य की, ये मैं माननीय अध्यक्ष जी जानना चाहूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वर्ष 2022-23 फरवरी से 2023 तक पौष्टिक आहार योजना की सप्लाई के संबंध में और गुणवत्ता विहीन चना सप्लाई के संदर्भ में इन्होंने जो प्रश्न लगाया है, उसमें प्रशांक अवधि में जो हमारे पास कंप्लेंट आया और समाचार पत्र के माध्यम से संज्ञान में लिया और कार्रवाई किया। गरियाबंद के देवभोग में चना गुणवत्ता के संबंध में 23/9/2022 को दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर आंचलिक समाचार पत्र में गरीबों के लिए भूल लगा चना सप्लाई करने संबंधित समाचार पत्र में छपा था। उसको हमने संज्ञान में लिया और 23 तारीख को निगम के गुणवत्ता कर्मी श्री सतपति लाल कश्यप को इसके लिए हमने निर्देश भी जारी किया, उसे स्पष्टीकरण भी मांगा और इसके बाद आगे जो भी कार्रवाई करना था उसको हमने किया। क्या अखबार के माध्यम से जो आपने संज्ञान में लाया उसमें सप्लायर को द्वारा चने की पैकिंग, सप्लाई में पैकेज कमोडिटी एक्ट 2011 का पालन किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ये तो सतत प्रक्रिया है कि जो भी सामग्री का वितरण होता है उसका पहले भंडारण में कराने से पहले उसमें हम उसका गुणवत्ता का परीक्षण कराते हैं और गुणवत्ता युक्त सही पाने से, स्टैंडर्ड का पाने से उसको सप्लाई करते हैं। तो आप जो कह रहे हैं उसका हमने पालन किया है। पालन किया है तो आप कमोडिटी एक्ट 2011 में क्या क्या प्रावधान है उसको जरा बता दें। ये सिंपल सा है माननीय अध्यक्ष महोदय। कमोडिटी एक्ट में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2011 के तहत जो बोल रहे हैं जिसका सप्लाई करना है, तो फर्स्ट तो हमको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है उसको क्वालिटी का, और क्वालिटी उसका मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्वालिटी इंस्पेक्टर रहते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्टर उसको पहले परीक्षण करते हैं और उसको स्टैंडर्ड में अगर सही पाया जाता है तब उसका हम सप्लाई करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बता रहे मैंने प्रावधान पूछा था, इनने उसका जवाब दिया, अच्छी तरह दिया, मगर उसका मैं प्रावधान जरा बता देता हूं आप लोगों को। जो प्रावधान है, द कॉमन जेनरिक नेम्स ऑफ द कमोडिटी कंटेन्ड इन द पैकेज इन द केस ऑफ पैकेजेस एंड मोर देन वन प्रोडक्ट, द नेम एंड नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट शैल बी मेंशन ऑन द पैकेज। माननीय मंत्री जी समझ रहे हैं, ये ध्यान रखें आप। द नेट क्वांटिटी, मंत्री जी को काफी ज्ञान है, वो इंग्लिश का, उसके बारे में आप चिंता न करें। मगर बाकी लोग माननीय सदस्य महोदय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते, तो उनके लिए आप हिंदी में पूछते। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री समझते हैं। एक मिनट प्लीज, जो सदन में चर्चा हो रही है वो आपकी व्यक्तिगत चर्चा नहीं है, पूरे सदन की चर्चा है, प्रदेश की चर्चा। आप एक सेकंड सुन लीजिए। इसलिए अरे सुन रहा हूँ बाबा, सुन रहा हूँ ना। अमरजीत भगत जी अंग्रेजी बोलते हैं एक, और दूसरा राज्यपाल के अभिभाषण में माननीय लक्ष्मण जी टेबल थपथपा रहे।
वो ठीक है। ऊपर इंग्लिश में बोलने दीजिए, वो नहीं, मैं समझ गया। आपको पता नहीं है, राज्यपाल का भाषण को पढ़ भी रहता है, ऐसे उलट पलट के देख देख के बता भी रहते हैं। नेट क्वांटिटी एक मिनट जवान आदमी है, लखमा जितना अकल नहीं आप है। एक मिनट रुक जाइए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके भाषण का छत्तीसगढ़ी में भी वहाँ से प्रचार प्रसार होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इसमें अंग्रेजी में आपने बोला कि ज्यादा ना बोला जाए, तो मैं नहीं बोलता। मेरा कहना सिर्फ ये है कि इसमें जो पैकेजिंग सप्लायर को जो करा गया है, उसमें बहुत ही ज्यादा घपला और बहुत सी गड़बड़ियां हुई। उसमें सबसे ज्यादा उदाहरण ये है कि एक ही माल को गरियाबंद के गोदाम में फेल करा गया और उसी माल को चना सप्लाई जो आदेश, सेम आदेश को देवभोग में पास कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है माननीय मंत्री जी से, मेरा सिर्फ आग्रह ये कि इसकी ये जांच कराएं, अच्छी तरह से जांच करा के उसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करें और जांच करा के जो भी समय सीमा में जांच करा दें। मेरा यही माननीय जी से आग्रह। ठीक है, पहले उनका उत्तर आ जाने दीजिए। फर्स्ट ऑनरेबल चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब, my friend is raising question to English. So I trying to your answer is fully English. So first, social media and newspaper clipping is not a base discussion in the house. First, कोई भी समाचार पत्र का क्लिपिंग, समाचार का अंश इस विधानसभा में चर्चा का विषय आधार नहीं हो सकता। वेरी गुड। अब मैं उसमें बोलना चाहता हूं कि इफ यू हैव मेड ए स्पेसिफिक कंप्लेंट देन यू टेल द डिटेल्स टू मी। कोई भी आपके पास लिखित दस्तावेज हो, कंप्लेंट हो, आप प्रस्तुत करें, मैं जरूर उसमें इंक्वायरी कराऊंगा। Speaker sir, it is my request now. Amitesh Shukla ji should ask the question in English तो because बाकी he आपको well in नहीं English. होता है उसमें। इनने जांच के लिए बोल दिया है, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि समय सीमा पे जांच कर दें। माननीय Amitesh ji, please ask in English. He is replying well in English. Why don't you ask in English only? from the Adhyaksh ji, the specific The instruction. speaker sir is ready. He is giving you the permission to speak in Instruction has English. been given not to speak in English. Oh, so instruction has come not So to I speak. Now he is have giving you to to speak in English. obey the instruction of the Adhyaksh ji. He is saying it is not the matter between myself and the minister. वो आप ही का मामला। माननीय मंत्री जी, Honorable speaker sir, he ये also जो wants to प्रश्न speak चल in रहा है English. उसी से संबंधित है। जिला में हर सोसाइटी में सड़ा का चना मिलता है महोदय। एक जगह माननीय अध्यक्ष जी, अभी नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न आ रहा है, उसके बाद मंत्री जी, क्या गरियाबंद जिले में चना प्रदान करने वाली जो फर्म है, पूर्व में कभी वो ब्लैक लिस्टेड हुई है क्या? हाँ या नहीं में वो बता दें, अब हुई तो कब हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो अभी मूल प्रश्नकर्ता कहीं चल रहा है, इसके बाद अब जो बोल रहे हैं उस विषय पर भी मैं आऊंगा। लेकिन माननीय सदस्य, जिस विषय की ओर आपने कहा है, तो मैंने कहा कि दो कंप्लेंट हमारे पास आए, एक तो दैनिक भास्कर के माध्यम से, दूसरा लल्लू.com के माध्यम से। जो पहला दैनिक भास्कर के माध्यम से आया, उसमें हमने टीम को भेजा और उसमें कमेटी बना करके उसका जांच कराया, उसको रिजेक्शन किया और उसको वापस कर दिया। दूसरा जो सेकंड आया था 16/11 को जो कंप्लेंट आया, मेसर्स संजय ग्रेन्स जो इनके सप्लायर है उनके खिलाफ, तो उसमें हमने उस पे 16/11 को जांच किया, जांच अमानक पाया गया, उसको रिजेक्ट किया गया और 24 तारीख को लल्लू.com वाला उस पे एक न्यूज चलाया, जबकि उसके पहले 16 तारीख को ही हमने उस पर कार्रवाई कर दिया गया था और रिजेक्ट करने के बाद उसको वापस करने के लिए हमने कह दिया था। तो ये प्रश्न ही नहीं होता है कि आपने कहा कि एक जगह का रिजेक्ट हुआ और दूसरी जगह उसको सप्लाई कर दिया गया। जब हम रिजेक्ट करके वापस भेज दिया, दूसरी जगह कैसे सप्लाई हो सकता है? माननीय मंत्री जी को क्या है कि अधिकारी लोग जो है पूरी जानकारी, सही जानकारी देते नहीं। ये जो बोल रहे हैं कि मैसर संजय ग्रेन प्रोडक्ट प्राइवेट, खुद माना इनने कि वो जो है उसको एक्शन लिया, हटाया उसको फिर बलौदा बाजार में क्यों दे दिया गया? भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण यही है।
एक जगह से आप हटा रहे हो एक्शन लेके और उसको बलदौजार दे दिए, ऑर्डर कॉपी है मेरे पास। तो मेरा ये कहना है कि इसकी सही तरीके से जांच करा लें और जांच करा के मेरा ये आग्रह है मंत्री जी कि इसका जांच करा लें, क्योंकि बहुत घपला हुआ है। उसको जांच करा के आप समय सीमा पे जनप्रतिनिधित्व करके इसको पूरा कार्रवाई करवाएं। जांच कराने को बोल दीजिए, करा लेंगे जांच, उसमें क्या दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत समझदार है और मंत्री भी रहे, इनको पूरी जानकारी है कि हमने ये तो सतत प्रक्रिया है, अगर कोई सामान हमारे पास सप्लाई के लिए आ रहा है उसका पहले गुणवत्ता का हम परीक्षण कराते हैं। अगर गुणवत्ताहीन हुआ तो हम वहीं से रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कहीं पर पकड़ा गया तो उसको हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये जो आप जिनके बारे में बोल रहे हैं उनको ये सतत प्रक्रिया, अगर किसी का लॉट कैंसिल हुआ तो हम उसको वापस भेज देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उससे हमको और नहीं लेना है, गुणवत्ता विहीन अगर देगा तो नहीं लेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अगर गुणवत्ता युक्त अगर सामान फिर लाएगा तब उसको हम सप्लाई करेंगे। और आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि हमने उस पर हमारे संज्ञान में आया, हमने जांच किया, उसको रिजेक्ट किया, उसके खिलाफ कार्रवाई किया, और क्या क्या कार्रवाई किया है अगर उसको अब जाना चाहेंगे वो भी बता देंगे। मैं माननीय मंत्री जी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जांच कर लें कि एक ही माल जो है जिसका कि ऑर्डर क्रमांक सेम है, वो एक ही माल जो है आपका, जिसका कि आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि ऑर्डर नंबर जो है 23/174 आदेश का, वही चना को गरियाबंद में जो है उसको फेल कर दिया गया, और वही आपके ही अधिकारियों ने, आप ही के लोगों ने उस चने को देवभोग में पास कर दिया। तो ये घपला हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि एक समिति आप बना दें, उसकी जांच करा दें, और जांच करा के जो भी चीजें गड़बड़ी हुई है, अगर हुई है तो उसकी जांच करा के उसको आप जो है कार्रवाई करें। अवधेश जी, आप जो पूछ रहे हैं वो समाचार पत्रों के आधार पे पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्तिगत जानकारी? जी आदेश के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। समाचार पत्र इनने तो क्या समाचार पत्र का उल्लेख करते कार्रवाई करी। कल इस पे बहुत बहस हो चुकी है, समाचार पत्रों में क्या देना है क्या नहीं देना है। समाचार पत्रों में उल्लेख करके इनने तो संज्ञान लेके करा कार्रवाई, जबकि बोलते हैं उसे कोई संज्ञान नहीं करा जाता, मगर इन्हें करी। मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये जो मेरे पास जो आदेश क्रमांक है ये समाचार पत्र की कटिंग नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि जांच करवा दें, बस कहना है। कह दीजिए ना, जांच करवा देंगे, उसमें क्या है कोई मैंने तो केवल आपके बात पे आपत्ति नहीं लिया है, मैंने ये कहा कि विधानसभा में चर्चा का आधार समाचार पत्र का कटिंग या क्लिपिंग वो नहीं हो सकता। बाकी सूचना के लिए हम समाचार के माध्यम से भी लेते हैं, सोशल मीडिया से भी लेते हैं, कोई भी और माध्यम रहता है उससे भी लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास कोई भी कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है। अगर आपको आपत्ति है आप किसी से के संदर्भ में, तो आप लिखित में दीजिए, हम निश्चित रूप से उसका जांच कराएंगे, और जांच अगर में सही पाया गया है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए, नेता प्रतिपक्ष जी, धन्यवाद।